टोटल बकवास है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर निकल जाते हैं। फिर 100, 150, 200 साल बाद हम उनके मुहावरे रिपीट कर रहे होते हैं, लेकिन वो मुहावरे क्या कॉन्टेक्स्ट में बोले गए थे उसका हमको कोई आइडिया नहीं है। ये जो कोट है वो अलग अलग लेवल पे रिडिकुलस है। सबसे पहले तो ये हमारा माइंडसेट इग्नोर करता है कि हार्डशिप्स और कठिनाइयाँ हमें ज़्यादा मजबूत बनाती है या कमज़ोर। हर इंसान का इनर स्ट्रेंथ अलग होता है फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन। बट अगर कोई मुश्किल दौर से गुजर रहा है या किसी टफ टाइम से जस्ट बाहर निकला है और आप उसको जाके बोलो कि अरे वाह तुम मरे नहीं हो, अब तुम ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, तो ये बात तो सही नहीं है ना। आप रेसिज्म को देख लो, अनफेयर ट्रीटमेंट को देख लो, क्या ये वो उन लोगों को ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है? मेरे हिसाब से तो नहीं। वो उन लोगों का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बेटर करता है, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स मेकिंग देम स्ट्रॉन्गर। कोरोना वायरस का एग्जाम्पल देख लो। डू यू थिंक इट्स मेकिंग अस स्ट्रॉन्गर या वीकर? सर्दी ज़ुकाम हो जाता है तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है कि यार कोरोना ना हो। लोगों के अंदर डर बैठ गया है। लाइफ में पॉजिटिव होना, हर एक चीज़ में सिल्वर लाइनिंग को ढूंढना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ। पर अगर आप अपनी पेन को स्ट्रेंथ का मास्क दो ताकि आप सोशली एक्सेप्टेबल हो जाओ, तो ये बात तो सही नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि अगर आपकी लाइफ में ट्रेजेडी नहीं हुई है तो आप स्ट्रांग नहीं हो सकते। ये जो फ्रेज़ है, ये जो कोट है, ये इन रियलिटी लोगों की स्पिरिट्स को लिफ्ट करना चाहता है, बट मेरे हिसाब से टोटल बकवास है। इस दुनिया में ना लोग बहुत अच्छे होते हैं और लोगों को ना दिल से कुछ अच्छा करने का होता है। मैंने देखा है कि लोग ऐसे ऐसे कोट्स बोल देते हैं जब वो आपको हेल्प करना चाहते हैं, बट वो जानते नहीं हैं कि कैसे। उनके सामने कोई कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा है जिसका उनको कोई आइडिया नहीं है, तो वो यही कुछ सुनी सुनाई बातें बोल देते हैं। लेट मी टेल यू, आई हैव सीन पीपल जिनके साथ में ऐसी चीज़ें हुई है जो उनको आखिरी सांस तक डैमेज कर चुकी है। मैंने यूट्यूब पे एक डॉक्यूमेंट्री देखा था अमेरिकन वॉर वेटरन्स के बारे में, और 50% लोग जिन्होंने वॉर सर्वाइव किया है उनकी हालत आज बहुत ख़राब है। थोड़े लोग होते हैं जिनको कोई मेजर सेटबैक नहीं हुआ होता या कोई माइनर इशू होता है, वो लोग ये कैच फ्रेज बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि थोड़ा कूल भी साउंड करता है ना। लेकिन लोग जो पहले से वीक होते हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि शायद वो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होते कि वो ये सिचुएशन फेस कर सके, और वो और वीक हो जाते हैं। लाइफ कोई स्ट्रेंथ का कंपटीशन तो नहीं है। ये फ्रेज़ में कोई एम्पैथी या सहानुभूति नहीं है। स्टडीज़ हैव शोन कि ट्रॉमा सर्वाइवर्स में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भी होते हैं, बट मेरे हिसाब से वो सिर्फ सर्टेन केसेस में है। लोग बोलते हैं कि किसी इंसिडेंट के बाद उनको ज़िंदगी के लिए नया अप्रिसिएशन मिल गया है, बट मेरे हिसाब से लाइफ को अलग नज़रिए से देखने के लिए किसी ट्रॉमा की ज़रूरत नहीं है। येस, आई एग्री कि सेंटिमेंट अच्छा है और जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं उससे हमारा सर्वाइवल बेटर होता है। हम इनफैक्ट एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं। बट अगर आप बोलो कि लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स हमें मजबूत बनाती है तो ये बिल्कुल गलत है। प्लस कोई इंसिडेंट से आप रिकवर कैसे करते हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि वो इंसिडेंट। लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस नहीं, आप उससे बाहर कैसे निकलते हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।